पूरे 5 दिन भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन ही आप इस वजीफे का असर देख लेंगे। करने का तरीकाकार यह है, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का एक ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। सबसे पहले गुजारिश करता चलूँ कि इस सबक को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करें और ना ही गलत काम करने के हम इजाज़त देते हैं। अगर आपका कोई जायज़ काम हो, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के अंदर कोई नफ़रत है, या बीवी रूठी हुई है, या मियाँ रूठा हुआ है, या बहन भाइयों में आपस में नचाकियाँ हैं, या घर के अंदर नफ़रतें हैं, यानी जायज़ काम जिसको शरीयत भी जायज़ कहती है और जिनके करने से भी सवाब होता है, इस काम के लिए आपको इजाज़त है। और जो दोस्त गुजारिश ये है कि जायज़ काम के लिए करना चाहें तो कमेंट के अंदर सुभान अल्लाह लिख दिया करें, इजाज़त आम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हर वजीफे की कुछ शराइत होती हैं। अगर बगैर शराइत के कोई वजीफा किया जाए तो ज़ाहिरी बात है वो रजत पैदा हो जाती है, और रजत होती ही इन्हीं वजूहात से है। या तो कोई शर्त पूरी न की जाए तब भी रजत हो जाती है, या किसी ऐसे आदमी का वजीफा कर डाला जो खुद कामिल नहीं है। आजकल यूट्यूब की दुनिया और नेट की दुनिया में आम पड़ा है, तो ऐसे लोगों के वज़ाइफ करने से भी रजत हो जाती है। वजीफा करें तो मुकम्मल शराइत के साथ। आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, यह अशद जरूरी है। दोस्तों, नमाज हर मोमिन बालिग आकिल पर फर्ज है, और नमाज न पढ़ने की जो नहुस्तें होती हैं, घरों के घर तबाह व बर्बाद होते हैं, हमने देखे हैं। कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, यह अशद जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, कि तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। जब इंसान गुनाहों से सिद्के दिल से तौबा करता है, उसको क्या इनाम मिलते हैं कि मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी दिल की मुरादें पूरी फरमाता है। गुनाहों से तौबा करना और दुआ किया करें कि मौला करीम तौबतन नसूहा अता फरमाए, ऐसी तौबा कि उसके बाद दोबारा कोई गुनाह ना हो सके। ऐसी तौबा रब से मांगा करें, बार बार कोशिश किया करें। दोस्तों, ये जिंदगी 4 दिन की गुजर जाएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं जिंदगी सिर्फ 3 सांस का नाम है। एक ले लिया, दूसरा ले रहे हैं, तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। तो इतनी मुख्तसर जिंदगी में फिर दुनिया को जनाब अली अपनी लिपेट में ले आने का मकसद क्या? कोशिश फरमाएं अपने तमाम गुनाहों से तौबा, आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। कई दोस्त अब आप कमेंट में पूछते हैं, अगर रोजाना की बिना पे हम सुबह नहीं कर सकते कुरान करीम की तिलावत, आप सुबह के टाइम नहीं कर सकते, जोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, मगरिब के बाद कर लें, ईशा के बाद कर लें, यानी 24 घंटे में किसी भी वक्त कुरान करीम की तिलावत लाजमी करें। एक तो शर्त पूरी हो जाएगी वजीफे की, दूसरा हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कोशिश फरमाए कि इन शराइत पर अमल करें। आप इन शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें। यह सिर्फ 5 दिन का वजीफा है, मैं गारंटी से कहता हूं। बेदार रहती हैं, सलाम इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेदार रहती हैं। सबसे पहले आप वुजू करें, वुजू करके मुसल्ला रसूल पे जाएं, 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। और 2 रकात नमाज नफिल हाजात इस तरीके से पढ़नी है कि पहली रकात के अंदर सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर अलहम शरीफ के बाद 41 मरतबा सूरत अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक, ये सूरत 41 मरतबा पढ़नी। और फिर दूसरी रकात के अंदर सूरत अल काफिर
یستغفرون، یہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، اور پھر جس شخص کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اس شخص کا نام اور اپنے نام کے اعداد نکالیں۔ اعداد بنانے کا طریقہ، اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ اگر جس کو طریقہ نہیں ہے نکالنے کا، اعداد نکالنے کا، تو وہ پھر اس ویڈیو کو چیک کریں ذرا۔ نام کے اعداد نکالیں، اور نام کے اعداد نکال کر تصور کر کے جس شخص کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اس شخص کا تصور کر کے نام کے اعداد کے مطابق پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ سورۃ طٰہٰ پارہ 16 دوسرے رکوع کے اندر یہ آیت کریمہ ہے۔ نام کے اعداد کے مطابق پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، بیدار رہتی ہیں۔ سلام انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔